इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो अलग है, दुलारी साहब वो अभी मेरे ख्याल से अंदर हो गया, तो उनको पूछ लो आप पूरा डिटेल। हमारा सिर्फ यहाँ पे बंदोबस्त का काम है। ओके ओके। आपका नाम क्या है? फरहान साले हिलाबी। क्या हुआ था ये बताओ थोड़ा सा। आपके बेटे का नाम क्या था? साले फरहान हिलाबी। अच्छा, और क्या उम्र क्या थी उसकी? उम्र 19 साल। कितना पढ़ा लिखा था वो? 10वीं पास। 10वीं पास था। अच्छा। इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था। 46 परसेंटेज थे। अच्छा। और 4-6 दिन के लिए बहन के घर गया था मेरे। हाँ, बहन कहाँ रहती है आपकी? घनसौंगी देवनगर। अच्छा, क्या बोल के गया था वो? कि मैं आंटी के पास जा रहा बोल के। कौन सी तारीख को गया था? 17 तारीख को। 17 तारीख को गया था। जी। और फिर क्या हुआ बताइए आप। फिर 17 तारीख को हो गया, जुम्मा के दिन शाम में मेरे को फ़ोन आया कि तेरे बच्चे ने आत्महत्या कर लिया। किसका फ़ोन आया आपको? हमारे बड़े भाई का। सगे बड़े भाई? जी। कहाँ रहते वो? यहीं रहते औरंगाबाद में। उनको किसने बताया था? उनको उधर से फ़ोन आया था गाँव से कि भाई तेरे बच्चे ने ऐसा ऐसा कर लिया। अच्छा। तो मैंने उनको कहा कि मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं ये मानता ही नहीं। फिर आपने क्या किया फिर उसके बाद 2-3 आपने फ़ोन किया था वहाँ पर फिर घनसावंगी को? नहीं। पूछा नहीं आपके बहन को? मोबाइल पे एक सरी का कंटिन्यू ट्राई करना चालू नहीं, बहन को या बहन बेज को फ़ोन किया था कि किसी को आपने? भी नहीं। मैं जब अच्छा। इतना मेरे को सब लोग आके बोले तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। कितने बजे की बात है? कितने बजे फ़ोन आया था आपको? मेरे को शाम में 8 साढ़े 8 बजे के टाइम पे फ़ोन आया। अच्छा। 8:30। फिर क्या हुआ बताइए। फिर उसके बाद में हम लोग वहीं खड़े, सब बस इतने लोग जमा हो रहे, वो आ रहा है, ये बोला कि तेरे बच्चे ने ऐसा कर लिया। अच्छा, फिर ये अपनी मैयत कितने बजे आई? मैयत 10:30-11 बजे के टाइम पे। किसने लाया था? ये लाने वाले वही लोग थे। कौन कौन था? हमारे भवने का भाई था क्या नाम उसका? मोहित। अच्छा, और? मोहित अली याफई। उनके लड़के थे दोनों। हाँ, क्या क्या नाम उनके? अनस याफई और साले याफई अच्छा। और अदनान। अदनान कौन है? अदनान याफई, उसका नाम अब्दुल रब याफई। जो अच्छा, बच्चे ने और? समझा हमारा भांजा। और कौन था? बस ये चारों लोग भांजा थे। था। अच्छा, जी। फिर क्या बोले उन्होंने आकर के आपको? मेरे को बोले कि भाई तेरे बच्चे ने आत्महत्या कर लिया हाँ। और ऐसा ऐसा होगा, क्या फिर? है इसका, जल्दी से जल्दी कर लो। अच्छा, फिर क्या किया उन्होंने? फिर उसके बाद में मेरे को कुछ मालूम ही नहीं पड़ा कब हुआ क्या हुआ। तो आपका फ़ोन भी ले लिया था उन्होंने? जी, मेरा फ़ोन ले लिया। किसने लिया था? वो लोग बच्चे के वालिद ने। कौन सा बच्चा? मोहित याफई ने मेरा फ़ोन ले लिए थे। अच्छा, तो उन्होंने क्या बताया कि कहाँ कैसा क्या हो गया? बोले कहाँ पर हुआ ये सही है? बोले ये दोनों गए थे, बोले सामान लाने। कौन कौन दोनों गए थे? वही जो बच्चा जिसने मारा हाँ। और मेरा बच्चा। किसने मारा बोले? साले याफई ने। उसने मारा? जी। साहब आपको इसका संशय है मेरे उसका? को शक है, शक है उसके ऊपर? क्योंकि वही दोनों थे। अच्छा, दोनों मोटरसाइकिल पे गए थे बोले? अच्छा, फिर? तो फिर बाद में बोले तेरा बच्चा वहाँ उतरा, बोले तारत करने, पेशाब करने के लिए, और उसने अपने आप को मार लिया। बोले कैसे मारा बोले? जमीन से। जमीन से मारा। अच्छा, फिर? फिर उसके बाद में बोले हमने उसको उठा के यहाँ ला लिया। बोले फिर उनका क्या कहना था यहाँ पर लाने के बाद? जल्दी जल्दी कर दो, बोले कब करो बोले? रात में ही कर दिया उन्होंने। तो आपने बोला हुआ ना, अब पुलिस में बोलता मैं ऐसा करता? वो सुध ही नहीं था। अच्छा, जी, क्योंकि मेरा बच्चा ऐसा कर नहीं सकता था। फिर बाद में मैयत अपने आप में दफनाए कितने बजे ला करके? 3:30-4 बजे के टाइम पे। रात में ही? उसी रात में? उसी रात में। इतनी जल्दी क्या थी? इससे आपके रिश्तेदार को बुलाया नहीं आपने कुछ? मेरे को तो कुछ इल्म ही नहीं था वो लोगों ने क्यों करे ऐसा, क्या करे। हाँ, इसके वजह भी वही बता सकते क्या बात थी। उन्होंने ज़्यादा फोर्स किया? जी। फिर आपको फ़ोन कब वापस किया उन्होंने? फ़ोन तो वो फिर जाते वक्त भतीजे के हाथ में दे के गए। हाँ। मेरे को फ़ोन तकरीबन रात में सोते वक्त दिया, बोले चाचू ये तुम्हारा फ़ोन। अच्छा। क्योंकि मैं बच्चे को कंटिन्यू फ़ोन लगा रहा था मेरे। हाँ। तो बोले नहीं, इंतकाल होगा बोले उसका। मुझे बताइए बाद में फिर आपको आपने ये इसका पुलिस में कंप्लेंट कब किया? इसका कब लगा आपको कि पुलिस में कंप्लेंट करना चाहिए? पीर के दिन। पीर की दिन तारीख क्या थी? ठीक है। 19 तारीख। अच्छा, तो फिर आपने पुलिस स्टेशन में जाके दिए कंप्लेंट आपने? हम लोग घनसौंगी गए थे। यहाँ नहीं दिए पुलिस स्टेशन में औरंगाबाद में? नहीं, अच्छा, घनसावंगी में गए थे क्या? घनसौंगी गए थे। दूसरे दिन 18 तारीख को, 19 तारीख को? जी। फिर किसको मिले वहाँ पर आप? वहाँ कोई पुलिस वाले से नहीं मिले। बोले वहाँ पे कोई भी नहीं है, बोले सब औरंगाबाद गए हुए, बोले बंदोबस्त के लिए। कौन बोले वो वहाँ के पुलिस वाले? वहाँ के, हाँ। कोई तो कोई होगा ना पुलिस वाला वहाँ पर? अब वो नहीं, वो बोले कोई भी नहीं, बोले यहाँ है ही नहीं, बोले साहब लोग। तो साहब लोग नहीं है? जी, हम वहाँ से निकल के वापस आ गए कहाँ वापस आए? औरंगाबाद। अच्छा, फिर हम लोग दूसरे दिन जालना गए। हाँ। तो जालने में बंदोबस्त पे थे, लेकिन वहाँ पे एक साहब थे, बोले हम वकील साहब ने बात करे कि बोले भाई ऐसा ऐसा मर्डर हुआ वहाँ, और हाँ। आप लोग
अच्छा मैंने बोले, पुलिस वाले बोलते हमको मालूम ही नहीं। बोले तो आपको मालूम करेंगे तो मालूम होगा। बोले अच्छा फिर बाद में वहाँ से एक साहब मिले, वो बोले चलो, बोले मैं अभी अपन करेंगे। तो वहाँ जाने के बाद में 2-3 पुलिस वाले आ रहे बोल के बहुत टाइम लगा। और शाम तक की जो है हम बोले भी उनको कि भाई ये ब्लेड वो पड़ेगा बच्चे का, ये चप्पल है, वो सामान है, आप लोग आप स्पॉट पे गए थे आप? जी मैं गया। अच्छा हाँ, फिर पुलिस ने गुनाह दाखिल किया क्या? नहीं किया। क्या करा उन्होंने फिर? बोले अभी वेरीफाई कर रहे हैं। कंप्लेंट ले ली आपकी? बस सही करके दे दी आपको? जी। तो कब की बात है ये? परसों की बात है। बाद में फिर अभी पुलिस वाले आए यहाँ पर अभी? जी। क्या बोले आपको? मेरे को बोले कार्रवाई होगा, बोले डेड बॉडी पंचनामा वो करेंगे। बोले तो अपने कहाँ पर दफनाए उनको? अभी इनको हमारे वालिद के खबर पे दफनाए। ये कब्र है? जी ये खबर है। अच्छा, ये वालिद की कब्र है? जी। इनका इंतकाल कब हुआ था? इनका 2000 में। 2000 में? तो इसी कब्र में दफना दिया उनको फिर? अच्छा अच्छा। कौन सा कब्रिस्तान है? ये गंजी शेदा कब्रिस्तान। तो अभी आपका क्या कहना है? मेरे को इंसाफ होना, मेरे बच्चे के, जिसने भी मारा मेरा बच्चा बेकसूर था, उसी से पूछो उसने क्यों मारा, और मेरे को इंसाफ चाहिए। ठीक है। ये बताओ मुझे कि जो मरने वाला है साले जी हिलाबी, वो आपका कौन है? मेरा चचेरा भाई है, छोटे चाचा का लड़का। आपका? ये जब यहाँ से कब गया था उधर? वो यहाँ से वो संडे के दिन गया था। संडे को गया था? और उसको फिर बाद में उसको लाश कब आई उसकी? उसकी लाश फ्राइडे के दिन आई, तकरीबन 10:30-11 के बीच रात में? रात में। तो उसके पहले आपको क्या मालूम हुआ था उसके आने से उसके पहले 8 बजे मेरे को कॉल आया मेरे चाचा का, 7:45 के करीब, कि शहजाद ने सुसाइड कर लिया, ऐसा फ़ोन आया था वहाँ से। अच्छा। अपने को छोटे चाचा के घर पे जाना है। अच्छा। फिर मैंने उनको पिकअप आपने किया। पूछा होगा सुसाइड कैसा किया बोल के? मैंने पूछा सुसाइड हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है, कैसे किया? तो बोले कुछ भी नहीं मालूम, अभी वहाँ से फ़ोन आया था छोटे चाचा के घर पे चलो। अच्छा। फिर मैं गाड़ी लेके उनको गाड़ी पे बिठाया रोशन गेट से, और फिर हम नारेगांव में गए उनके घर पे। फिर डेड बॉडी कितने बजे आई थी रात को? 10:30 से 11 के आप उस वक्त वहीं थे? था। आपने क्या उसको देखा होगा ना, उसके डेड बॉडी को? तो क्या देखा था आपने? डेड बॉडी उन्होंने क्रूजर गाड़ी में से निकाले। हाँ। उसको एक यहाँ पे वार था, हाँ ऐसा लंबा। हाँ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा वार था। अच्छा। मतलब यहाँ से तो यहाँ तक। हाँ हाँ। और यहाँ पे एक मतलब थोड़ा लाइट वार था। अच्छा, ये आपने देखा? जब देखे। और उसके कपड़े उसके खून में भरे थे? थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उतार के कहाँ ले गए देखने के बाद तो मैं हैंग रह गया कि मतलब सुसाइड करना इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इतना डीप और इतना दर्द से कर सकते। सुसाइड डीप था कि जख्म हो? डीप था जख्म। वो देखने के बाद मेरे को दूसरे से देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। अच्छा। कैसा? फिर उसको अंदर लेके गए उन्होंने? फिर उसको अंदर ही मैंने रूम में देखा है, जब अच्छा। लेके आ गए उसको। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं बाहर निकल गया। उसके बाद मैं चाचा को मिल के रोया। फिर मेरे छोटे चाचा को शौक लग गया कि भाई मेरा बच्चा कर ही नहीं सकता। उनको बता दिया एक बार तो बोल रही है नहीं। बोला किसने लाया था उसकी लाश को? उन्होंने लाए थे अदनान, मोहित, अनस और ड्राइवर था। और यहाँ पे स्पॉट पे भी साले बोल के थे और माजिन था उनका भाई। उनका कहना क्या था? उनका कहना था कि तुम्हारे भाई ने सुसाइड कर लिया। अच्छा जी। और बस उसने फ़ोन पे था और डायरेक्ट निकाल के खुद को मारना चालू कर दिया। अच्छा, और क्या बोले उन्होंने फिर मैयत के बारे में, दफनाने के बारे में? दफनाने के बारे में खाली आए और गड़बड़ कर रहे थे बस। क्या बोल रहे थे? कि जल्दी करो, टाइम हो रहा, जल्दी करो, टाइम हो रहा, बॉडी बास आती, ये आती, ये बातें करके हमको सिर्फ गड़बड़ करा रहे थे। उसके जो जख्म थे तो उसको बैंडेज लगा था क्या? उसके जख्म जब पहले लाए जब तो बैंडेज नहीं था, लेकिन जब उसको गुसल दिए उन्होंने तो जब उसको बैंडेज कर दिए थे पूरा। तो किसने किया था बैंडेज? वो ये बैंडेज अदनान वो लोग ने किए थे। मालूम है आपको? मैं सामने खड़े हुआ नहीं था जब बैंडेज की, बट बैंडेज उसको कफन के टाइम मैंने देखा तो पूरा कवर अप था। तो बैंडेज मतलब यहीं से लाए थे कि उन्होंने मेडिकल से? यहीं से लाए थे मेडिकल। कहाँ से लाए थे? वहीं नारेगांव में से। ऐसा किसने लाया था? वो माजिन ने लाया था, बाद में अजीज़ ने लाया था। अच्छा, तो बैंडेज कर दिए थे उसको? जी। क्यों बैंडेज किए थे सर? कि उसका ब्लड बहुत जा रहा था, बोलना था उनको। जब आप आए तो ब्लड जा ही रहा था उस वक्त? जब आके उसको रखे थे जब तो नहीं जा रहा था, थोड़ा थोड़ा था लाइट, लेकिन उनका कहना था कि बहुत जा रहा, कफन को खून लग जाएगा पूरा। मतलब ये जो उनका जो गुसल कितने बजे दिया उनको? गुसल नियर बाय 1:30 से 2 बजे के वक्त दिए। कहाँ पर दिए? छत पे दिए, टेरेस। अच्छा, तो उस पर छत पर कौन था गुसल देने के लिए? छत पे वो अदनान था, अनस था। अदनान कौन? ये अदनान ये हमारे पुप्पू का बच्चा भी होना, और जो बच्चा था मतलब जिसने ये हादसा किया तो उसका भी चचेरा भाई लगना। मतलब ये जो मरने वाले का कौन था? मरने वाले का वो भाई था, अदनान। पुप्पू का लड़का था।
और साथ में कौन था उसके गुस्ल देने के लिए? अनस था। अनस था जी। और कौन था? बस ये 2 लोग थे ऊपर। आप क्या कर रहे थे उस वक्त? हम नीचे खड़े थे, मैं मेरे बड़े चाचा से बात कर रहा था, वो बात भी नहीं करने दे रहे। हाँ। बस ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो था। अच्छा। कबर खोदने के लिए जल्दी करा रहे थे बस। अच्छा, ऊपर पानी वानी देने के लिए कौन था? पानी वानी देने के लिए मैंने 1 बकेट दिया, फिर मेरा भाई है उमर, हाँ। उसने 2 बकेट पानी ऊपर ले जाके दिया। अच्छा। नीचे गरम करे थे हमने, ऊपर ले आपको जाके किस पे शक है कि इसके ऊपर जो तो जानलेवा हमला हुआ, ऐसा आपको लगा? शक नहीं, हमको यकीन है पूरा कि उसने ही किया। किसने किया है? साले मोहिद अली आफई। और ये पूरा साजिश के तहत हुआ, क्योंकि अगर जब सुसाइड हो रहा तो आप लोग का क्लियरली काम है कि आप एक नोन करा दो उसकी। हमने उनको कॉल पे ही बोल दिए थे मेरे चाचा से, जब फ़ोन आया तो भाई उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, तो बोले नहीं वो ख़त्म हो गया। तो ये अच्छा। आप लोग के स्टेटमेंट थे सब। अच्छा अच्छा। फिर मैयत कितने बजे हुई? मैयत 2:30 से 3 बजे के करीब हुई। उसी रात में? उसी रात। ऐसा क्या? बहुत जल्दी कर दी। जल्दी करने की वजह क्या थी ऐसी? अब ये तो उनको ही पूछना पुलिस वालों ने, जल्दी से जल्दी। ये हमारी बस इतनी मांग है कि हमारे जो ये मैयत को जल्दी दफनाने की जल्दी जो है तो उसके वालिद कर रहे थे कि वो जो घनसावंगी वाले कर रहे नहीं, थे? उनके वालिद को भी होश नहीं था। हमारे जो दूसरे चाचा है उनकी इंडोप्लास्टी होके 10 साल हो गए, हाँ। उनको भी होश नहीं। वो खड़े बस शौक में। उनके जो हमारे चाचा के जो सेठ आए, उन्होंने भी ट्रांसपोर्ट वालों मिलना चाहे जिम्मेदार से, तो भी मिलन नहीं दे रहे किसी से। किसने? मेरे चाचा का जो गड़बड़ किसने किया करने की? गड़बड़ उनकी पूरी फैमिली कर रही। किसकी? साले मोहिद अली आफई की, घनसावंगी वाले। घनसावंगी वाले। अच्छा, आपका नाम क्या? आमिर हमद हिलाबी। ओके, थैंक सजाद जो बच्चा था अल्हम्दुलिल्लाह, तो जैसे कि मैंने उनके घर वालों को कहा, मेरे को मालूम पड़ा कि बच्चे का इंतकाल हुआ है, तो वहाँ पर मैं गया, मेरे दोस्तों को पूरी टीम को लेके गया। तो वह बात करने के लिए कोई मौजूद नहीं था, कोई बात कर रहा नहीं था। हम लोगों को बस पीछे करो, कोई गेट खोलने के लिए राजी नहीं। और उसके बाद में जो तो उसको 3 बजे जो तो यहाँ ला के दफनाया गया। उन लोगों को हमने बहुत कोशिश करे कि बोलो हमारे को क्या मसला, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारे साथ देंगे, तुम्हारा खुद का बच्चा तुम्हारा खून है, लेकिन हमारा जिगर का टुकड़ा था बच्चा, उसको इंसाफ मिलना चाहिए वो बच्चे को। और जिसने भी मारा होगा उसने खुद आके जमा हो जाना, ना तो प्रशासन इसका काम करे और उसको अटैक करे उस बच्चे को, क्योंकि वो बच्चा संजय नगर के अंदर रह के गया हुआ है। हमारे दिल के अंदर जैसा बोलते हैं ना आपको कि जो मोहब्बत होती है, तो आज मैं बताना चाह रहा हूँ उसको इतनी मोहब्बत है हमारे को बच्चे से कि हम बता नहीं सकते आप लोगों को। एक बात जो तो हमको बोलना बच्चे ने, एक बात जो भी छोटा मोटा मसला रहा तो बोलना हमारे को, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत हो गया। तो सिर्फ 20 दिन पहले वो बच्चे ने मेरे साथ में प्लेट में मेरे घर में खाना खाया, मैं सबके सामने बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो बच्चा सुसाइड कर सकता बोल के, क्योंकि एक बात वो बच्चा हमारे को बताता था। तो मैं जो तो सरकार से जो तो विनती करता कि उसको बच्चे को इंसाफ मिलना, क्योंकि उसके माँ बाप भी जो तो थोड़े सदमे में थे तो बोल नहीं पाए। हम उनको पूछना चाह रहे थे उन लोग को कि भाई कैसा हो बताओ, कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमें नहीं पूरा औरंगाबाद जिला आपकी मदद करेगा बोल के। क्योंकि भाई ने जैसा बताया गौर गरीबों के साथ में मैं भी जो तो काम करता हूँ, और ये बच्चा तो एकदम हमारा दिल का टुकड़ा है। और ये हमारे मिनाज भाई के साथ, मेरे साथ में महल्ले के जो तो 4-5 बच्चों के साथ में बच्चा बहुत रहता था, हमारे घर में आना जाना, खाना खाना, हर चीज़ करना। तो हमको मालूम है बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता। और उनकी जो टीम थी वहाँ के वाली उनका क्या बोले अपने घनसावंगी की टीम थी, उन्होंने गलत करे बच्चे के साथ में और हमारे साथ में भी। उन्होंने वहाँ पर दीदार नहीं कराए, वहाँ पर उन्होंने नीचे लेके आए। यहाँ पर कब्रिस्तान आने के बाद में मैंने 2-3 लोगों से इज्जत पंचायत करा कि हमारे को कम से कम दीदार कराओ, बोले नहीं बताएंगे आप लोगों को। तो यहाँ आने के बाद में मैंने बलदुबरी जो तो बातचीत करके यहाँ पे 150 लोगों को दीदार कराने लगाया। 3 बजे रात को बच्चे को दफनाया गया। हमने सबको बोले, हमने विनती करे कि बोलो भाई क्या मसला है बोलो। बड़े जो तो सब वहाँ पर आए वाले थे, लेकिन हमको कुछ कारण से खामोश बैठना पड़ा। नहीं तो हम उसी दिन मुद्दा उठा के उसी दिन जो तो हम सरकार से मदद लेने वाले थे, लेकिन उस टाइम का जो तो हमारे को कुछ समझा नहीं, सुधरा नहीं। लेकिन हम तो थे समझदार, उनके घर की पब्लिक ने अगर एक भी अगर बोलता कि ऐसा मसला ऐसा है, तो जो तो उसी दिन जो थे बात जो तो हर चीज़ अच्छे से होके पोस्टमार्टम होते, वो जो तो अंदर सिलाखों के पीछे बच्चा रहता था। लेकिन मैं आप लोगों को बार ये मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जो तो उस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। अभी उसको पोस्टमार्टम के लिए जो तो घाटी दवाखाना लेके गया है, और वहाँ से आने के बाद में इंशाल्लाह एक तो नारेगांव के अंदर जो तो उसका इंशाल्लाह डबल से अगर ऐसी परिस्थिति है तो दीदार कराया जाएगा, नहीं तो हमारे पास संजय नगर में हम लोग इंतजाम करेंगे उसके दीदार के लिए। और अगला प्रोसीजर जो रहेगा, जैसा कब दफनाना है वापस रिटर्न के लिए, तो हम आप लोगों को इंशाल्लाह बताएंगे। लेकिन बच्चे के चाचा को कुछ कहना चाह रहे हैं, वो मेरे साथ में सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो दो तीन जो तो इंशाल्लाह उनकी बैठ सुनकर आप लोग पठान संजय नगर से। लेकिन मैं तक कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, और जो तो कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जो बच्चे का इंतकाल हुआ उसको उसने उनको वहाँ से घनसावंगी से यहाँ लाए तो उन्होंने ये बताया कि ये बच्चे ने जो है तो सुसाइड कर लिया।
लेकिन मेरा यह मानना है कि सुसाइड करने वाला जो रहता एक बार मारता या हाथ काट लेता या गला काट लेता। लेकिन बच्चे के आंख पे जो है तो 6 से 7 जख्म के निशान थे और जो है तो बाप जो है तो समझने और सुनने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन हुआ ये कि जो मर्डरर के तो हमारा ऐसा मानना है कि जिसने बच्चे को कत्ल किया उसके वालिद ने जो है तो खामोशी में लाके गड़बड़ा और घई करके जो है तो बच्चे को लाके 8 बजे ये वाक़या हुआ और 11 बजे तक उसको दफना दिया गया। लेकिन बच्चे के बाप जो है तो एक रोज़ कमाने खाने वाला इंसान है और जो है तो उनको ये सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है। जैसे मुझे इस बात का मालूम पड़ा तो मैंने उनको प्रेशर करा, उनको समझाया और उनको जो है तो पहले जालना एसपी ऑफिस गया वहाँ एसपी साहब नहीं मिले, इसके लिए फिर वहाँ पे घनसावंगी पुलिस स्टेशन में गए और वहाँ जो है तो अर्जी दी। लेकिन उनका ये बोलना था कि भाई अभी हम एफआईआर नहीं कर सकते, हम जो है तो पहले बॉडी निकालेंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम करने के बाद जो है तो एफआईआर करेंगे। तो हमने जो है तो 174 का जो तो ऑर्डर निकालने के लिए कहा और उन्होंने जो तो ऑर्डर निकाल के जो तो कल दिन भर पूरी कार्रवाई की है। ये वाक़या जो तो जुमे के दिन 17 नवंबर की बात है। ये शाम में 7 से 8 के बीच में ये वाक़या हुआ। उसी दिन शाम में 11 बजे तो बॉडी दफनाई गई और 3 बजे रात में दफनाई गई। और फिर जो है तो कल पूरा दिन भर प्रोसेस करके तहसीलदार, तलाटी, घाटी वगैरह में सब पूरा कंप्लीट करके आज सुबह जो है तो ये बॉडी निकालने के काम को अंजाम दिया गया। हमारा ऐसा मानना है कि एक मासूम और बेगुनाह बच्चे की जान गई, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा इसका जो है तो बहुत दुख और दर्द है, लेकिन ये आगे चल के और किसी के साथ नहीं होना बोल के मैं और हमारे दोस्त फरहान मोहम्मद हमने मिलके जो है तो इसको पीछे पड़कर और जो है तो प्रेशराइज कर जो है तो इसको एफआईआर की और इसको अमल में लेके। तो आप सबसे जो है तो गुजारिश है, बच्चा जो गरीब था और जो है तो बेगुनाह था, इसके लिए जो है तो इंसाफ होना चाहिए, इसके लिए कोशिश करें और उसके लिए जो है तो मग़फ़िरत की दुआ करें। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम सैफ मोहम्मद, मैं औरंगाबाद हूँ, अल-क़यामा फाउंडेशन का जो है तो प्रेसिडेंट हूँ। और बेगुनाह लोगों के साथ खड़े रहना, इंसाफ के साथ, इंसाफ के लिए, हक़ के लिए जो तो खड़े रहना, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, इसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। और आइंदा भी अगर कोई इसी तरीके के वाक़या या जो भी किसी को भी इंसाफ के लिए और जुल्म के ख़िलाफ़ अगर कुछ मसला है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरे पास आ सकते हैं और हम इंशाल्लाह उनकी पूरी जो तो सहायता और मदद करने के लिए तैयार हैं। उस बच्चे का नाम जो है तो साले हिलाबी था, साले फरहान हिलाबी। कितने साल? मारने वाले बच्चे का भी नाम साले अली आफई। कितने साल का बच्चा था? बच्चा ये 19 साल का है मरने वाला, और मारने वाला बच्चा 21 साल का है। यहाँ कहाँ रहता था? यहाँ पे जो है तो नारेगांव में रहते थे वो। और मारने वाला जो बच्चा है वो जो तो घनसावंगी का है। ये बच्चा जो है तो उसकी फुप्पू के पास जो है तो 4-5 दिन के लिए रहने के लिए गया था, लेकिन अचानक उस बच्चे ने जो है तो ये दोनों कहीं शाम के टाइम पे कुछ खल्ली वगैरह लाने निकले थे और अचानक ये जो हादसा पेश आ गया। ये आपका आरोप है कि आपका? ये हमारी खुली और हमारा खुला आरोप ही है ये, क्योंकि बच्चे के जो है तो घर वालों ने भी एक्सेप्ट किया है कि ये हमारे ही बच्चे का काम है और वो जमा होने के लिए तैयार है। पहले नहीं उन्होंने इस चीज़ पे पर्दा डाल रहे थे, वो उनका बोलना था कि उसने खुद ने सुसाइड कर लिया और संगीन आरोप लगा रहे थे उसके ऊपर कि वो लड़की वगैरह के जो तो टेंशन में आके उसने सुसाइड किया। लेकिन हमारा ये बोलना है कि अगर सुसाइड करने वाला बच्चा है तो अपने आप को गले पे एक बार मारेगा या नस के हाथ काटेगा या फांसी लगाएगा या जहर खाएगा, लेकिन 6-6 और 7-7 और पीठ के ज़ख्म, ये कोई सुसाइड की अलामतें नहीं है। ये खुली और साजिश के तहत मर्डर की अलामत है। इसके माँ बाप ने जो है तो बच्चों पर इल्ज़ाम लगाए और इस चीज़ को छुपाने की कोशिश की और खामोशी में जो है तो बिना उसके वालिद वालदा को सुधरने से पहले जो है तो बच्चे की तदफीन करा। जैसे आपने कहा कि बच्चा जो है जमा होने के लिए तैयार है, तो वो एक्सेप्ट किया वो बच्चे ने कि हाँ मैंने मारा? बच्चे ने एक्सेप्ट किया, लेकिन वो अभी खुल के सामने नहीं आए, सिर्फ फ़ोन पे बात चालू है। वो तैयार है कि हम जो है तो आके खुद जमा हो जाएंगे। पुलिस की क्या भूमिका है इसमें? पुलिस की भूमिका ये है कि हम जो है तो परसों के दिन जो है तो सुबह 1 बजे से लेकर रात में 9-10 बजे तक घनसावंगी पुलिस स्टेशन में ही थे और जो है तो हम घनसावंगी में ही थे। उनको ये जो तो ऑर्डर निकाले उन्होंने 174 का। उसके बाद जो तो कल दिन भर कार्रवाई चली। घनसावंगी से भी पुलिस स्टेशन आए, हमारे पाटिल साहब ने भी कोऑपरेट किया अच्छा, और जो है तो आज ये अमल में आया। ओके, शुक्रिया।